Hello students, so today we are going to continue with our chapter, that is chapter number 4, current, electricity and magnetism. So हम लोग ने chapter start कर चुके हैं. We have seen what is current, electricity, then what is electrostatic potential, potential difference, electric cell, what are the types of cells. We have seen dry cell, lead acid cell. सो ये सब हम लोग देख चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अभी हम लोग देखने वाले टुडे व्हाट इज़ NiCd cell. So you will know what is NiCd. So Ni is for nickel, Cd is for cadmium. So जैसे हम लोग ने देखा था लेड का शॉर्ट फॉर्म क्या था, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोल सकते हम लोग उसको एब्रीवेशन बोलते हैं. सो उसका एब्रीवेशन इज़ Pb. तो सिमिलरली nickel is Ni is for nickel and Cd is for cadmium. So it is nickel cadmium cell. This day a variety of gadgets are available which are required to be carried to different places. Such gadgets use nickel cadmium cell. The cell delivers 1.2 volt potential difference and are rechargeable. So अभी आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले मोस्ट ऑफ ऑल जो कार्स होते थे या फिर कोई भी हमारे टॉयज़ होते थे तो उसमें क्या होती थी, हम लोग को बैटरीज प्लेस करना होता था. अभी भी है वैसे टॉयज़, बट आजकल वैसी भी बहुत सारे टॉयज़ होते हैं या फिर ऐसे भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स क्या बोल सकती हूँ मैं उसको, यानी उनके अंदर ऑटोमेटिकली बैटरी फिटेड होती है. तो और उस बैटरी को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिचार्ज कर सकते हैं. फ़ोन की बैटरी भी एक एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग. सो दे आर रिचार्जेबल. तो वो रिचार्जेबल क्यों होते हैं, बिकॉज दे यूज़ निकल कैडमियम सेल और दे और दिस टाइप ऑफ सेल दे डिलीवर 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट. हम लोग ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फिर डिटेल में देखा व्हाट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. नाउ इन सब को मिला के इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है. सो लेट अस सी व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हेन अ सेल होल्डर, an electric bulb and a plug key are connected by connecting wires as shown in the figure 4.4b, and a dry cell is fitted in the holder as shown in figure 4.4a, then the bulb lights up by closing the plug key. This means that a current flows through the circuit and the bulbs light up. So अब क्या दिया है, एक सर्किट दिया है, एक सेल है, बल्ब है, बल्ब का होल्डर है, प्लग की है. सो जब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, सेल होल्डर है, सो यहाँ पे ठीक है दो चीज़ें दी है. पहला तो 4.4a एंड 4.4b. सो एज शोन इन द 4.4b, लेट अस टॉक अबाउट दैट. सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, प्लग की है. तो जब प्लग की light close hogi, so my current flows and the bulb is lit in. On the removal of cell, the electric current flowing through the circuit stop as indicated by the bulb which ceases to glow. This type of connection of electrical component is called an electrical circuit. So sare objects when they are connected in a series with the wires और उसमें करंट फ्लो होता है, देन वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक सर्किट. यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब है, सेल है, प्लग की है, दे ऑल आर कनेक्टेड और करंट फ्लो हो रहा है, तब क्या होगा, बल्ब फ्लो करेगा. पर जैसे हम लोग ने सेल निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा. सिमिलर जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें भी दिया था, सेल होल्डर है, उसमें मैं सेल प्लेस करूँगी, वायर से कनेक्टेड है, स्विच ऑन करूँगी, जैसे मैं स्विच ऑन करूँगी करंट फ्लो होगा, बैटरी चार्ज होगी, जैसे मैं स्विच ऑफ कर दूँगी करंट फ्लो रुक जाएगा और बैटरी चार्ज नहीं होगी. ये दो एग्जांपल्स हैं. एंड सच टाइप ऑफ कनेक्शंस of electrical component is called electric circuit. When electrical components are connected with each other, electric components जो होते हैं एक दूसरे से connected होते हैं और उनका connection ऐसा होता है कि they show whether there is current flow या नहीं है, flow है कि नहीं है. Such is called as electrical circuit. A circuit is shown in figure 4.4b. The cell is shown by the symbol positive, negative. So ये करंट इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है. एक बल्ब है, एक सेल है, एक प्लग की है.
सो दिस इज़ द सिंबल फॉर सेल, मैंने और पहले भी बताया, और ये प्लग की का सिंबल है, बल्ब का सिंबल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बल्ब्स आर ड्रॉन लाइक दिस ओनली. An electric circuit is also used in home supply. However, the electricity supply is made from outside instead of electric cell. You will learn about this later. So basically हम लोग को ये बात समझ रही है. अब मैं एक कार ले लेती हूँ, ठीक है. एक बैटरी पे चलने वाली कार है. मैंने उसके अंदर मैंने बैटरी नहीं है कार के अंदर, मैं कार चलाऊँगी, चलेगी? नहीं चलेगी. जैसे ही मैंने बैटरी प्लेस की, दैट इज़ वो भी जो चलने वाली बैटरी है, उसको मैंने प्लेस किया और मैंने स्विच ऑन किया तो कार चलेगी. सिमिलर विद द टॉर्च, अगर उसमें बैटरी नहीं है, बैटरी वाला टॉर्च है, बैटरी नहीं है तो टॉर्च चलेगा? नहीं चलेगा. और जैसे ही मैंने उसके अंदर बैटरी प्लेस की तो टॉर्च क्या होगा? ग्लो करेगा. तो वही होता है, जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर सप्लाई नहीं होता है वो ऑब्जेक्ट रन नहीं करता है. इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अवर होम सप्लाई, बट हमारे होम सप्लाई में हम लोग को इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ से मिलता है? बाहर से. देयर इज़ अ मेन बड़ा सर्किट होता है, और वो बड़े सर्किट से हर जो हाउसेस है उसमें कनेक्शंस आते हैं. बट बैटरी वाले केस में अलग होता है ना, एक बैटरी से ही पूरी कार को सप्लाई मिल रहा है. सो now we are going to the next part, that is connecting cell. You must have seen more than one electric cell connected in an electric circuit. See figure 4.5a. In the transistor radio, 2 to 3 dicells are seen to be connected in series. The purpose of doing this is to obtain more potential difference than that of a single cell. Therefore, it is possible to obtain higher current if the cells are connected as seen in the figure 5.5b. The connection of cell is known as battery of cell. So आप सिंपल वर्ड्स में मैं क्या बोलूँ, अगर जैसे रेडियो की बात की है, क्या किसी वजह से ट्रांजिस्टर रेडियो की बात की है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उस रेडियो को रन करने के लिए या चलाने के लिए. पर हमारे जो ड्राई सेल है, एक ड्राई सेल से उसका जो कंजम्पशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 ड्राई सेल्स यूज़ करेंगे. उसकी वजह से क्या होगा, वो 2 से 3 ड्राई सेल्स को पहले कनेक्ट करेंगे एक सीरीज़ में, सीरीज़ यानी ऐसे लाइन में. तो उससे क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी ज़्यादा करंट सप्लाई, और वो ज़्यादा करंट सप्लाई से मेरा क्या होगा, ट्रांजिस्टर रेडियो वर्क करेगा. सो बिफोर गोइंग विद द अदर पार्ट, लेट अस फर्स्ट लुक एट द डायग्राम. सो दिस इज़ 4.5a. 2 बैटरीज, पहले 2 बैटरीज को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पहली बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट्स को कनेक्ट करेंगे. सो माई करंट विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ से लोड मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव, है ना. और 3, तो ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए हम लोग को क्या, 4.5a is the example for the transistor radio. बट जब सेल ऐसे कनेक्ट हो जैसे 4.5b में दिया है, यानी पॉजिटिव और फिर वो नेगेटिव, देन इधर का पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये क्या हो गया, ये दोनों बाजू बाजू में, बट दे आर ये खड़े खड़े और ऐसे कनेक्ट है. उसको ऐसे कनेक्शन को इन सीरीज़ बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं. वो आप लोग पढ़ोगे आगे क्लास में या फिर लेटर पार्ट में. बट फॉर नाउ आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा जो कनेक्शन होता है बैटरीज का, दे आर कॉल्ड बैटरी सेल्स, दे आर कॉल्ड बैटरी ऑफ सेल्स. In the series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of second, and the positive terminal of second cell is connected to the negative terminal of the third one. Therefore, if each cell has a potential difference of 1 volt, the total potential difference of 3 cell will be 3 volt. जैसे हम लोग ने देखा, पहला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, देन फिर नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव एंड सो ऑन. सो ऐसा होता है. तो अगर एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, दूसरे का 1 वोल्ट, तीसरे का 1 वोल्ट, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है वो हो जाता है 3 वोल्ट. दिस 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड in cases where 1 volt potential difference is not, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी नहीं होता है वो ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए, तो ऐसे कनेक्शंस किए जाते हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो
व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तो हम लोग ने सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की बात की है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसका, लेट अस स्टडी दैट। Take the inside tray of an unused up matchbox. Place a small magnetic needle inside the tray. Now take a long connecting wire and wind it around the tray. तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं जो माचिस की डिब्बी होती है उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, वो प्लेस करना है, आयरन नीडल प्लेस करना है। उसके बाद उसके पूरे अराउंड में क्या करना है, वायर लपेट देना है। उसके बाद कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग इट विद अ वायर, इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की एंड अ बल्ब। हम लोग को क्या करना है, वो जो वायर हम लोग ने राउंड किया है उसको एक तरफ से बल्ब से कनेक्ट करना है, दूसरे तरफ से सेल से करना है, और सेल को फिर एक प्लग की से करना है। नाउ mark the position of magnetic needle. Take a bar magnet near to the magnetic needle. What do you observe? Keep looping at the needle and close the plug key. The bulb will light up and you will realize that the current has started flowing. Does the magnetic needle change its position? Now open the plug key. Does the magnetic needle come back to the original position? What will you conclude from this experiment? You know that a magnetic needle is indeed a magnet. You have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle. Also, you have observed that the magnetic needle changes its direction when a current starts flowing in the circuit. This means that the magnetic field is created when an electric current flows in a wire. Hans Christian Ørsted made this observation. First, briefly, we can say that when electric current passes through a wire, a magnetic field is produced around that wire. So अभी हम लोग को क्या करना है, पहले ये सर्किट पूरा कंप्लीट है। अब मेरे को इसके पास क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेके जाना है। अब मैं क्या ऑब्जर्व करूँगी, जब मैं सिर्फ बार मैग्नेट लेके जा रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लग की मेरी ओपन थी, अभी मैंने प्लग की क्लोज़ कर दी। प्लग की क्लोज़ कर दिया मैंने, क्या यानी क्या हुआ, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब ग्लो करने लगेगा। मैं बार मैग्नेट को क्लोज लेके गई तो नीडल क्या करेगा, रोटेट करेगा। सिमिलरली अब नीडल रोटेट कब करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने प्लग की ओपन कर दी यानी करंट फ्लो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब मैं बार मैग्नेट लेके जाऊंगी तो नीडल क्या होगा, इट विल रिमेन स्टेशनरी, वो अपनी बैक पोजीशन पे आ जाएगा। सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन करंट इज़ फ्लोइंग, यानी करंट जब फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है उसके अराउंड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, वो नीडल ने मूवमेंट किया। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज फर्स्टली ट्राइड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड who made this observation. And briefly हम लोग क्या बोल सकते हैं, when electric current pass through a wire a magnetic field is produced around that wire। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, when इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास होता है जब इलेक्ट्रिक करंट, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उस वायर के पास। Now moving on to the second activity, take a meter long flexible copper wire having resistive coating and wind tightly on a long screw and connect the two ends of the wire in a circuit as shown in the figure 4.7. Also connect an electric cell and a plug key in the circuit. Keep 2 to 4 iron pins or small nails near the screw. Now start the current in the circuit by plugging the key. It will be noticed that the pins or nails are stick to the tip of the screw. Will the pins and nail continue to stick when the plug key is opened? So what we have to do, पहले क्या करना है, एक स्क्रू लेना है। स्क्रू के साइड्स में हम लोग देखते हैं ना कॉइलिंग्स रहती है, तो उस कॉइलिंग पे हम लोग को वायर, कनेक्टिंग वायर क्या करना है, लपेट देना है। उसके बाद दोनों तरफ से वायर को क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है और प्लग की से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, प्लग हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, अभी हम लोग ने देखा था when there is a magnetic field, when there is a flow of current in the wire a magnetic field is produced। तो सिमिलरली अभी क्या होगा, जैसे ही हम लोग ने सर्किट को बंद किया यानी जो की थी या प्लग की को क्लोज किया, तो क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और ना हम लोग को क्या करना है, एक साइड में पिंस, छोटी आयरन पिंस या फिर स्मॉल नेल्स छोड़ देने।
तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग ने करंट फ्लो स्टार्ट किया, वो जो पिन्स होगी वो नेल के स्क्रू के एक साइड पे चिटक जाएगी। अब हम लोग को क्या बोला कि ये ऑब्जर्व करो कि जब प्लग की ओपन हो तो क्या होगा। तो सिंपल वर्ड्स, जब प्लग की ओपन हो जाएगी देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। So, when the electric current flows in the wire, magnetism is produced in the coil around the screw, and because of that, screw also attain magnetism. As soon as the current is stopped, this magnetism vanishes. The system of coil and screw is called as electromagnet. So, this is an important point, बहुत important point है, mark कर लो इसको. The system of coil and the screw is called as electromagnet. और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूजेस है, उसके बारे में आप लोग फ्यूचर में डिटेल स्टडी करने वाले हो. एंड यू हैव स्टडीड इट ऑल्सो, एंड यू हैव सीन वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द 6th स्टैंडर्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस strong magnetic field used in scientific research. We have studied it about electromagnet, that they are used to produce strong magnetic field which are useful in scientific research. So जो coil and screw का जो arrangement होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब यहाँ पे क्या दिया, इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या दिया हुआ था कि सिंपल वही वाला जो ऊपर है, when there is a connection, यानी करंट फ्लो होता है from the wires, then there is a magnetic field. जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. जैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी. और ऐसे टाइप ऑफ करंट जहाँ पे एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा कनेक्शन यूज़ होता है जहाँ पे कॉइलिंग इन्वॉल्व है और एक मैग्नेट स्क्रू इन्वॉल्व है, यानी फिर स्क्रू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट, एंड दैट इज़ then this system is called as an electromagnet. So moving on to the last part of this chapter, that is electric bell. Electric bell, many of you must have seen the simple electric doorbell. Open such a bell which is out of order. Figure 4.8 depicts a bell with its outer cover removed. We see that there is an electromagnet inside. Let us understand the working of the bell. A copper wire is wound around an iron piece. The coil acts as an electromagnet. An iron strip along with a striker is fitted near to the electromagnet. A contact screw is in touch with the strip. The electric circuit is connected as shown in the figure 4.8. The current flows in the circuit when screw is in contact with the strip, and hence the coil becomes a magnet and attracts the iron strip towards it. Therefore, the striker hits the gong and the screw loses the contact and the sound is created. However, at the same time, the contact screw loses the contact with the strip and the current in the circuit stops. In this situation, the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back and comes in the contact with the contact screw. The electric current is then immediately restored, and again the striker hits the gong by the above process. This action repeats itself and the bell rings. So many of you must have seen the simple electric doorbell. So अभी हम लोग एक्सट्रीम या फिर बोल सकते हैं डिटेल बड़ी बड़ी बेल्स के कंस्ट्रक्शन पे नहीं जा रहे इलेक्ट्रिक बेल की. द नॉर्मल डोर बेल जो हमारे घर में होती है, इलेक्ट्रिक डोर बेल. ओपन सचल बेल विच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, यानी जो बंद है, जिसमें कोई कनेक्शन सर्किट ऑन नहीं है, उसको ओपन करके ऑब्जर्व करो, या फिर फ़िलहाल के लिए ये देखो, या तो कोई एक यूट्यूब वीडियो देखना जिसमें डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल दिया हो, और वैसे वीडियो देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. इन दिस फिगर इसमें पूरा कंस्ट्रक्शन बताया गया है. पहले मैं एक एक जो छोटे छोटे पार्ट है वो पूरा बताती हूँ. इट डिपिक्ट्स अ बेल विथ इट्स आउटर कवर रिमूव. कवरिंग रिमूव्ड है तभी पूरा बेल का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है. दिस इज़ द बेल, दिस इज़ द स्ट्राइकर. ये स्ट्राइकर है जो हिट करता है तब बेल होता है. विच इज़ द आयरन स्ट्रिप, iron screw, then key, cell. We see that there is an electromagnet inside. Let us understand. अब electromagnet है,
मैग्नेट है, कॉइलिंग है, आयन मेटल है, कॉइलिंग है, कॉपर कॉइलिंग है, इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट है. So let us study the construction. Let us understand the working of the bell. A copper wire is wound around an iron piece. There are two iron pieces जिसके पास कॉपर वायर कॉइल है. कॉपर वायर कॉइल करा हुआ है किस पे? आयन पीसेस पे. आयन पीसेस है उस पर कॉपर वायर कॉइल किया गया है. दिस कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ये कॉइल कैसे एक्ट करता है? एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. एन आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विद अ स्ट्राइकर इज फिटेड नियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद एक आयरन स्ट्रिप कनेक्टेड है विद अ कॉन्टैक्ट स्क्रू. एंड आयरन स्ट्रिप इज कनेक्टेड. द कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन टच विद द स्ट्रिप. और कॉन्टैक्ट स्क्रू स्ट्रिप के टच में है. द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर. और सर्किट कनेक्टेड है फ्रॉम दिस एंड. It is connected with the iron strip, and from this end it is connected to the key, which is further connected to the cell, and the current flows. The current flows in the circuit when screw is in contact with the strip, and hence the coil becomes a magnet and attract the iron strip towards itself. तो क्या हो रहा है? जैसे current flow कैसे हो रहा है? The current flow is started when the screw, जो आयन स्क्रू है, it is in contact with the strip. जो स्क्रू और स्ट्रिप एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, then the current flow stop, current flow start. और क्या होगा? उसकी वजह से जो स्ट्राइकर है वो ये बेल को हिट करेगा. जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. सिंपल वर्ड्स में मैं बता रही हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक कनेक्शन है, एक आयन स्ट्रिप है, कॉन्टैक्ट स्क्रू है. कॉन्टैक्ट स्क्रू और आयन स्ट्रिप जब क्या बोलते हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, तो जो स्ट्राइकर होगा वो ऑल्टरनेटली बेल को हिट करेगा. और जब वो बेल को हिट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा. एंड दैट साउंड प्रोड्यूस इज नथिंग बट माई रिंगिंग ऑफ द बेल, है ना. एंड दिस कनेक्शंस कंटिन्यू till the sound is produced. Therefore, the striker hits the gong and the sound is created. However, at the same time, the contact screw loses the contact with the strip and the current in the circuit stop. और ऐसे टाइम पे क्या होता है? जब कॉन्टैक्ट स्क्रू और आयरन स्ट्रिप के बीच में कॉन्टैक्ट, यानी दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, देन द करंट इन द सर्किट स्टॉप. और करंट सर्किट में स्टॉप हो जाता है. इस सिचुएशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट मैग्नेटिज्म एंड आयरन स्ट्रिप मूव बैक एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू. Thus the electric current is then immediately restored again and the striker hits the gong by the above process. This action repeats itself when the bell rings. अब क्या हो रहा है? जैसे हम लोग कनेक्शन स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? बार मैग्नेट अपार्ट हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट स्क्रू अपार्ट हो जाएगा, आयन सर्फेस स्ट्रिप अपार्ट हो जाएगी, और फिर क्या होगा? स्ट्राइकर भी हट जाएगा, तो कोई मूवमेंट ही होगा. तो ऐसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होते रहता है. जब करंट फ्लो स्टार्ट रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या रहेगा? मैग्नेटिज्म रहेगा. उसकी वजह से कॉन्टैक्ट स्क्रू और आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जिसकी वजह से स्ट्राइकर हिट करेगा. सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बेसिक इलेक्ट्रिक बेल. So with this we have completed with this chapter. So your homework is that आप लोग को इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन 5 times लिखना है एंड स्टडी करना है वेरी वेल, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो उसके साथ साथ व्हाट इज़ निकल कैडमियम सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट को भी 5 to 3 टाइम नोट डाउन करके पढ़ना है. देन कनेक्टिंग सेल, निकल कैडमियम सेल, दोनों को भी लिख के दोनों को भी लिखना है, नोट करना है 3 टाइम. ओके, with this we have completed with this chapter. Write this, study it well. Thank you.